चेचनिया के रहनुमा रमज़ान कादरोफ ने 25 फरवरी को ऐलान किया कि उनके वफादार चेचन जंगजू यूक्रेन में रूसी फौज के शाना बशाना लड़ रहे हैं। एक तकरीर में कादरोफ ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दुरुस्त फैसला किया है और हम उनके साथ देंगे, चाहे हालात कुछ भी हों। यूक्रेन में तैनात चेचन जंगजुओं की तादाद कितनी है, इस पर हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चंद मीडिया इतलात के मुताबिक 10,000 जंगजुओं का जिक्र किया गया है और कई इसमें हलाक भी हो चुके हैं। कादरोफ ने 2 चेचन जंगजुओं के हलाक होने का इतराफ़ किया है, लेकिन कुछ इतलात के मुताबिक ये तादाद कहीं ज़्यादा है। यूक्रेन की हुकूमत ने हाल ही में दावा किया था कि चेचन जंगजुओं की एक ऐसी खसूसी यूनिट का खात्मा कर दिया गया है जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कत्ल करने के मकसद से दारुल हुकूमत कीव पहुंची थी। यूक्रेन में लड़ाई शुरू होने से एक रोज़ कबल रूसी हुकूमत के करीब समझे जाने वाले चैनल रशिया टुडे ने चेचनिया के दारुल हुकूमत ग्रोजनी के एक चौक में जमा होने वाले चेचन जंगजुओं के हजूम की वीडियो क्लिप्स नशर की और कहा कि ये जंगजू सदर पुतिन की जानिब से यूक्रेन जाने के अहकामात का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर 26 फरवरी को एक ऑडियो पैगाम में कादरोफ ने रूसी क़यादत से जंग की हिकमत अमली तब्दील करने और यूक्रेन की लड़ाई में ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के कौम परस्त सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझते हैं, अब वक्त आ गया है कि दुश्मन को खुश करना बंद कर दिया जाए और यूक्रेन में हर तरफ से बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन शुरू किया जाए। हमें अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए। कादरोफ रूस में एक ताकतवर शख्सियत बन चुके हैं जिनका रूसी फेडरेशन में काफ़ी असर व रसूख है। वो एक दहाई से ज़्यादा अरसे से शुमाली कज़काज़ी जमहूरिया और चेचनिया में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए क्रिमिनल के मजबूत हाथ के तौर पर जाने जाते हैं। रमज़ान कादरोफ चेचनिया के साबिक सदर अहमद कादरोफ के बेटे हैं। सन 2003 के इंतखाबात में सदर मुंतखब होने वाले अहमद कादरोफ चंद माह बाद एक बम धमाके में वफात पा गए थे। 90 की दहाई के अवाइल में जब चेचनिया में रूस के खिलाफ बगावत का आगाज़ हुआ तो रमज़ान कादरोफ और उनके वालिद पहली चेचन जंग के दौरान रूसी अफवाज के खिलाफ लड़ने वाले अस्करियत पसंदों में शामिल थे, लेकिन 1999 में दूसरी चेचन जंग के आगाज़ पर उन्होंने मॉस्को की हमायत का फैसला किया। सन 2007 में पुतिन ने कादरोफ को चेचनिया के सदर तैनात किया था। वो इससे पहले ही सदर पुतिन के वफादार साथी के तौर पर मशहूर हो चुके थे। कादरोफ ने मशरकी यूक्रेन में पुतिन के हामी बागियों और रूस की जानिब से क्रीमिया के इल्हाक की भरपूर हमायत की। उनको माजी में पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा। सन 2020 में कादरोफ का 15 लाख फॉलोअर्स का हामिल इंस्टाग्राम अकाउंट अमरीकी पाबंदियों की वजह से बंद कर दिया गया था। फेसबुक ने उनका अकाउंट 2017 में बंद कर दिया था। कादरोफ और पुतिन में कुछ और कदरें भी मुश्तरक हैं। हथियारों के साथ तस्वीर से लेकर मार्शल आर्ट्स मुकाबलों में हिस्सा लेना कादरोफ की भी खासियत है। कादरोफ ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए चेचनिया में मरकजी सूफी सिलसिला कादरिया की सरपरस्ती की। बीबीसी के अल शीशानी कहते हैं कि चेचनिया में कादरिया सिलसिले के पैरोकार हमेशा रूस के मुखालिफ रहे, लेकिन तारीख में पहली बार कादरोफ चेचनिया के इस्लाम पसंदों के खिलाफ क्रेमलिन के इत्तेहादी बन गए। कादरोफ ने रूस के ब्यूरोक्रेटिक रियासती इदारों को नज़रअंदाज करते हुए क्रेमलिन यानी पुतिन के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ कायम किया, जो दोनों के लिए मुफीद इंतज़ाम था। ये गालबन इन्हीं के तल्लुकात का नतीजा था जब रूस ने चेचनिया में तामीर व नौ के लिए खतीर रकम का ऐलान किया, जिसके तहत एक नया सड़कों का निज़ाम और दारुल हुकूमत ग्रोजनी में एक बड़ी मस्जिद का मंसूबा भी शामिल था।